वेरी गुड इवनिंग गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए हिंदू ट्विटर का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है ट्विटर पे, तो आप हमें ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। और अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है या कोई फीडबैक है जो आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो बात की जाए मोटिवेशन कोट की आज की। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि जूते में पड़े कंकर आपको बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकर को और बढ़ते चलो अपने पहाड़ की ऊंचाई को पार करने की ओर। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझा होगा और इसे अपनी लाइफ में भी अमल में लाने की कोशिश करेंगे। तो कैप के ऊपर चलते हैं अपना। तो आज की पहली वोकैब है अंडरलाइन, मतलब रेखांकित करना। ड्रॉ ए लाइन अंडर ए वर्ड और फ्रेज टू गिव एम्फेसाइज और इंडिकेट स्पेशल टाइप, यानी उसकी किसी चीज के ऊपर फोकस देना। जियो स्ट्रेटेजिक यानी भू रणनीतिक, रिलेटिंग टू द स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड इन डीलिंग विद जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। एक ऐसी रणनीति की यहाँ पे बात होती है जिसमें हम जियो पॉलिटिकल्स यानी जो भूमि से संबंधित होती है और या फिर जो उस पर्टिकुलर एरिया से या रिलीजन से रिगार्डिंग होती है। फलक्रम यानी आधार, a thing that plays a central or essential role in an activity, event or situation. Take off यानी उतारना, depart hastily. Hurdle यानी रुकावट, a problem or difficulty that must be overcome. जिसे दूर करना बहुत जरूरी होता है किसी भी काम में अगर आपको कुछ सफलता हासिल करनी है तो। वेवर यानी छूट देना, छूट पत्र, an act or instance of waiving a right or claim. चाहे तो आपका कोई राइट हो, आपने उसको छोड़ दिया, या फिर आपका कोई क्लेम मिलने वाला था, आपने उसमें भी छोड़ दिया, और या फिर आपको कोई चीज पेमेंट करनी थी तो वो आप सामने वाले किसी पार्टी ने आपको वेव कर दिया, क्या मत पे करो। ड्रैग वंस फीट, वॉक स्लोली एंड वेयरिंग और विद डिफिकल्टी, या तो बहुत धीरे धीरे चलना और या फिर अपने पैर वहां से पीछे खींच लेना। एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है। ऑटोनॉमी मतलब स्वामित्व अधिकार, यानी मेरा ही है जो भी है। राइट्स और कंडीशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो भी हूँ बस मैं ही हूँ। एम्बार्क मतलब शुरू करना किसी भी काम को। बिगिन ए कोर्स ऑफ एक्शन। एमिनेंट यानी आस्ट, अबाउट टू हैपन यानी कुछ होने वाला है। तो आज का जो आर्टिकल है उसकी बात की जाती है। उसका जो टाइटल है वो कहा गया लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी एक अवसर हमने खो दिया, ऐसा कहा जा रहा है। यानी जो मौका था, जो अपॉर्चुनिटी थी, वो हमने खो दी। तो ये जानते हैं हमने क्या खोया है और क्या वाकई हमने खोया है। India's loss in failing to develop the Chabahar Port project in Iran might be China's gain. भारत ने जो खोया, जो डेवलप करने का जो चांस था, जो मौका था, चबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट था ईरान में, वो भारत ने खो दिया और उससे क्या होगा, चाइना को फायदा होने के चांसेस हैं। तो एक प्रकार से यहाँ अपने लोगों के लिए तो बैड ही न्यूज़ है। अब आपका ध्यान कहीं और चला गया हो कि आपने कुछ और खोया है प्यार व्यार में, तो उसमें नहीं जाना। अभी हम जो मुद्दे की बात है उसको डिस्कशन करते हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इट्स टेन्योर, जब से वो स्टार्टिंग हुआ था उसका टेन्योर, जब से द गवर्नमेंट हैज अंडरलाइन द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इट अटैचेस टू द चबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। और गवर्नमेंट ने उसको यह बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करके रखा था, यानी इंपॉर्टेंस दी थी। वो रणनीतिक यानी जो भी उसकी स्ट्रेटेजी वगैरह थी उसको इंपॉर्टेंस दी थी और उसको अटैच करके रखी थी चबहार पोर्ट के प्रोजेक्ट के साथ में, यानी काफ़ी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण था। द प्रोजेक्ट साइन इन 2003, और जो प्रोजेक्ट था वो साइन किया गया था 2003 में। हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट इंडिया ईरान टाइज, और यह एक प्रकार का सिंबल था, यानी पारंपरिक जो महत्वपूर्ण भारत और ईरान के रिश्तों के संबंध के बीच में। कनेक्टेड बाय सी लेन्स टू पोर्ट ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट, और इससे क्या होता, कनेक्ट होते जो सी के, समुद्र के जो लेन्स हैं, वो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह इंडियाज के वेस्ट वाले। चबहार वुड फॉर्म द फलक्रम ऑफ इंडियाज आउटरीच टू ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल एशिया, और ये जो चबहार जो पोर्ट है, यह आधार है भारत की पहुंच का
जो रशिया से और जो सेंट्रल एशिया से होती। एनहांसिंग कनेक्टिविटी, इससे क्या होता, कनेक्टिविटी बढ़ती, एनर्जी सप्लाई और ट्रेड भी बढ़ता साथ साथ। गिव एंड टेक, साथ ही साथ पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड, पाकिस्तान ने क्या बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया इंडियन एड टू अफगानिस्तान, जो भारत सहायता देता था अफगानिस्तान को उसका, एंड ऑल ट्रेड ओवर लैंड, और जितने भी जो ट्रेड करता था भारत जमीन के रास्ते से तो वो भी। चबहार, जो ये चबहार प्रोवाइडेड इंडिया एन अल्टरनेटिव टू परमानेंटली बाईपास इट्स ट्रबलसम नेबर, और ये जो चबहार वाला जो पोर्ट है ये प्रोवाइड करता इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी, एक यानी दूसरा विकल्प, अल्टरनेटिव टू परमानेंटली बाईपास इट्स ट्रबलसम नेबर्स, और जितने भी जो उनके जो पड़ोसी देशों से भारत के जो इस प्रकार के जो पाकिस्तान वाले हथकंडे अपनाते हैं जैसे रास्ता बंद करना एंड सो ऑन, उसको बाईपास कर देता हमेशा के लिए। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप क्या, गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट ने क्या किया, फास्ट ट्रैक प्लान भी बनाए प्रोजेक्ट के लिए। एंड इन 2016 और 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज इन तेहरान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो तेहरान में गए टू साइन ए ट्रिलेटरल ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट विद ईरान प्रेसिडेंट हसन रूहानी एंड अफगानी प्रेसिडेंट अशरफ गानी, यानी भारत का, ईरान का और अफगानिस्तान का एक त्रिपक्षीय वहां पे समझौता हुआ, ट्रेड यानी साइन हुआ कि उसमें क्या होगा, व्यापार होगा और आदान प्रदान हो गया, ट्रांजिट हो गया। अकॉर्डिंग टू एमओयू, और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार इंडिया वुड बी गारंटेड, और इंडिया को ग्रांट किया जाएगा क्या, 10 साल की लीज, किस काम के लिए कि वो डेवलप करेगा और ऑपरेट करेगा 2 टर्मिनल्स एंड 5 बर्थ, कि 10 साल की भारत को लीज दी जाएगी इसमें एमओयू के अनुसार, और ऑपरेट करना था भारत को 2 टर्मिनल्स को और 5 बर्थ्स को। एक्सेस टू द चबहार फ्री ट्रेड जोन, और साथ ही साथ भारत को वहां पे उसका इस्तेमाल करने का भी फ्री ट्रेड जोन में मौका दिया गया एमओयू के अनुसार। एंड द अपॉर्चुनिटी, और जो एक अवसर था, टू बिल्ड द 628 किलोमीटर रेल लाइन फ्रॉम चबहार टू जेहिडन जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान, और जो मौका था बनाने का क्या, 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन फ्रॉम चबहार से जेहिडन तक, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान, और जो केवल जस्ट यानी बॉर्डर के पार पे ही था, कहाँ पे, अफगानिस्तान के। द गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली टू डेवलप, और गवर्नमेंट ने एक्ट किया बहुत जल्दी में टू डेवलप चबहार पोर्ट फैसिलिटीज को, सेंट एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान इन 2018, और भेजे अपने निर्यात को अफगानिस्तान में 2018 में, एंड हैज मूव ओवर ए हाफ ए मिलियन टन्स ऑफ कार्गो, और मूव किए बहुत सारे हाफ ए मिलियन टन्स कार्गो के, इंक्लूडिंग जिसमें क्या था, ग्रेन्स थे, फूड की सप्लाईज थी फॉर अफगानिस्तान, अगेन फिर से अफगानिस्तान के लिए, थ्रू द पोर्ट के द्वारा। हाउ एवर, हालांकि द रेल हैज नेवर टेकन ऑफ, लेकिन रेल का काम नहीं टेकन ऑफ हुआ, यानी वो पटरी पे नहीं उतरा काम, यानी कि स्टार्ट नहीं हुआ, फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस, और जिसके बहुत सारे कारण हैं, डिस्पाइट बावजूद उसके एक कमिटमेंट फ्रॉम स्टेट ऑन अर्कन, एक कमिटमेंट हुआ कहाँ से, स्टेट ऑन जो राज्य की कंपनी थी एयरकन के द्वारा, टू अंडरटेक इट्स कंस्ट्रक्शन एट एन एस्टिमेट 1.6 बिलियन डॉलर, की लगभग जो इसके अनुमानित कंस्ट्रक्शन यानी जो बनाने की लागत आएगी वो आएगी 1.6 बिलियन डॉलर। वाइल कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस बाय द ईरानियन साइड, और जो कॉन्ट्रैक्ट था जबकि वो चेंज किया गया ईरानियन साइड के द्वारा, एंड डिलेड, और क्या वो अपने साइड से डिले यानी देरी हुई रिस्पॉन्सेज देने में बाय इंडियन साइड वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या हो गई अपने एंड से कि हम उसको रिस्पॉन्सेज यानी जो जवाब वगैरह थे वो नहीं दे पाए टाइम से, उसमें डिले हुआ, देर हुआ। द मेन हर्डन हैज बीन द फियर ऑफ अमेरिकन पेनल्टीज, और जो सबसे बड़ी इसमें जो रुकावट थी वो थी एक डर अमेरिका के द्वारा लगाई जाने वाली पेनल्टीज का। इवन दो इंडिया वॉज एबल टू नेगोशिएट, हालांकि भारत ने एबल यानी काबिल कोशिश कर पाया नेगोशिएट करने की एसेंशियंस वेवर फॉर द चबहार पोर्ट, एसेंशियन यानी वहां से एक प्रकार की जो परमिशन ले ली थी और उसमें छूट ले ली थी कि चबहार पोर्ट में वो पेनल्टीज नहीं लगेगी, एंड रेल लाइन फ्रॉम द यूएस, और रेल लाइन करेगा तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्यू इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट पार्टनर्स, और कुछ जो अंतरराष्ट्रीय कंस्ट्रक्शन और जो इक्विपमेंट्स के जो पार्टनर्स हैं वर विलिंग टू साइन ऑन टू द प्रोजेक्ट, और वो भी काफी ज्यादा क्या थे, विलिंग थे, यानी उनकी भी इच्छा शक्ति थी कि वो साइन करे इस प्रोजेक्ट के। न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो, जो नई दिल्ली है उसने ऑल्सो ड्रैग इट्स फीट ऑन द मैटर,
उसने भी अपने कदम यहाँ पे क्या किए, धीरे धीरे उतारे मैटर में। आफ्टर अपील्स टू इंडिया, और अपील करी इंडिया के बाद में, मतलब ये किया कहा गया। आफ्टर अपील्स टू इंडिया इंक्लूडिंग वन इशूड बाय इट्स फॉरेन मिनिस्टर जावेद जारिफ व्हेन ही विजिटेड दिल्ली इन जनवरी दिस ईयर। अपील करने के बाद भारत को, इंक्लूडिंग जिसमें एक इशू किया गया था उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा जावेद जारिफ जब वो विजिट पे आए थे दिल्ली के इसी साल जनवरी में, ईरान ने डिसाइड किया टू गो ऑन इट्स ऑन, कि वह अब जो उसको करना है वह अपने उससे खुद से करेगा। बाय बिगिनिंग टू ले ट्रैक्स फॉर द लाइन कनेक्टिंग चबहार टू अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान लास्ट वीक, और वो खुद से स्टार्ट करेगा। वहाँ पे स्टार्टिंग क्या, वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक वगैरह का काम है और उस लाइन को कनेक्ट करने का, जो चबहार से अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक कनेक्ट करेगी पिछले हफ्ते। रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस, कारण कोई भी हो, फॉर इंडियाज इनएबिलिटी, भारत की काबिलियत नहीं, अकाबिलियत की ज्वाइन करने में रेलवे प्रोजेक्ट को, द डिसीजन कैन ओनली बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, और इस निर्णय को ऐसे देखना चाहिए हमें कि हमने एक अवसर खो दिया। द इम्प्रेशन दैट इंडिया वेवर ड्यू टू यूएस प्रेशर, और जो हमारा जो इम्प्रेशन था कि भारत को वहां से यानी एक प्रकार की छूट मिल गई है यूएस के उस दबाव से भी, स्पेशली आफ्टर इंडिया कैंसिल ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान, और वो भी उसके बाद जब भारत ने ईरान से अपना जो तेल का जो आयात होता था वो कैंसिल कर दिया था। ऑल्सो क्वेश्चन न्यू दिल्ली कमिटमेंट, और यह सवाल उठाता है जो नई दिल्ली में जो बैठे हुए हैं आला कमान, उनकी कमिटमेंट्स की टू स्ट्रेटेजी ऑटोमनी, की जो उनकी रणनीति है, जो उनका एकाधिकार है उसकी रणनीति के ऊपर। वाइल ईरान क्लेम्स, ईरान ने क्लेम किया, दावा किया, इट विल फंड द रेलवे यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, कि वो जो भी रेलवे में फंड लगेगा वो उसको खुद से देगा, अपने रिसोर्सेज से, अपने संसाधनों से। इट सीम्स टू हैव एम्बार्क ऑन द चबहार जहेदन प्रोजेक्ट, और ऐसा लगता है कि उसने स्टार्ट कर दिया यानी शुरू कर दिया अब काम चबहार जहेदन प्रोजेक्ट का, विद कॉन्फिडेंस, साथ ही कॉन्फिडेंस बॉर्न फ्रॉम एन एमिनेंट डील विद चाइना, क्योंकि अब उसकी डील हो गई चाइना के साथ जो कि 25 साल की हुई है। और कितनी हुई है, क्या हुई है जानते हैं, $400 बिलियन की ये डील हुई है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कनेक्टिविटी में और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। भारत के साथ हो रही थी 10 साल की, और जो अब इसके साथ हुई है ये हुई है 25 साल की। इन ए वर्ल्ड, और अब संसार में, वे कनेक्टिविटी सीन एज द न्यू करेंसी, कि जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी जो देखी जा रही है वो एक प्रकार से इस प्रकार से देखी जा रही है कि वो नई करेंसी है। इंडिया लॉस कुड वेल बिकम चाइना गेन, और जो भारत का जो नुकसान हुआ, जो घाटा हुआ, और जो अपॉर्चुनिटी जो उसने खोई, और वो एक प्रकार से चाइना के लिए क्या है, वरदान बन के, यानी उसके लिए प्रॉफिट बन के आया, यानी गेन, यानी इसको फायदे के लिए आया। एंड न्यू दिल्ली मस्ट वॉच दिस स्पेस क्रिएटेड बाय इट्स एग्जिस्ट क्लोजली, और जो न्यू दिल्ली में जो बैठे हैं जो आला कमान हमारे, उनको इसके ऊपर खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। क्रिएटेड बाय इट्स एग्जिस्ट क्लोजली, और इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, काफ़ी कुछ नया जानने को भी मिला होगा। आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई भी सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमें देना चाहते हैं, चाहे मेरी वीडियो की रिगार्डिंग हो चाहे चैनल की रिगार्डिंग हो, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। और अभी तक आपने ये वीडियो शेयर नहीं करी है तो ये भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।